हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करना है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग डेफिनेशन वाइज समझेंगे कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर मैं आपको समझाता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन कहती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with certainty, यानी significant figures are meaningful digits which are known with certainty or tells us about the accuracy of इंस्ट्रूमेंट, टेल्स अस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इस बात को समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच आर मीनिंगफुल, यानी बच्चों जब हम साइंटिफिक टर्म में कोई डाटा फाइंड करते हैं, कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ कुछ सर्टेन वैल्यूज़ आती हैं और कुछ अनसर्टेन वैल्यूज़ आती हैं। यानी आपने देखा होगा कि अगर कई बार हम क्या करते हैं, हम 12 ग्राम को हमें मीज़र करना है, तो 12 ग्राम को जब हम मीज़र करते हैं तो हमारी वैल्यू कई बार 12.01, 12.02 या फिर 11.09, 11.99, ठीक है, इस तरीके से आ सकती है, कोई भी डिजिट आ सकती है। तो ये क्या है, जब जो डेसिमल से पहले होती है दैट इज सर्टेन डिजिट, और जो डेसिमल के बाद होती है दैट विल बी अनसर्टेन, ठीक है। तो सर्टेनिटी और अनसर्टेन, सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स के कॉम्बो को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और उन फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है जो हमारे साइंटिफिक डाटा में यूज होते हैं और जिनका कोई मीनिंग होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेफिनेशन वाइज क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट, यानी हमारी साइंटिफिक डाटा में जिनका मीनिंग होता है, जिनकी कोई वैल्यू होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। और वो कुछ सर्टेनिटी के साथ होती हैं, निश्चितता के साथ होती हैं। एंड दे टेल्स अस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअल में जब जो भी डिजिट हमारे पास आती है उससे हम क्या समझते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, कि कितनी एक्यूरेसी के साथ उसने हमें डाटा प्रोवाइड कराया है या रिजल्ट प्रोवाइड कराया है। तो चलिए ये होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ज़्यादा समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल से समझने के लिए सबसे पहले हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को समझना होगा। तो रूल 1 बाय 1 मैं लिखता जाता हूँ और पर रूल आपको समझाता भी जाता हूँ। तो फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या है, तो फर्स्ट रूल है all non-zero digits are significant figure. All non-zero digits are significant figures. This is the first rule of significant figures का। तो जितनी भी, फर्स्ट रूल कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। अब बारी आती है कि नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती हैं, द डिजिट विच इज नॉट अ जीरो, यानी वो डिजिट जो जीरो नहीं होगी, एक्सेप्ट जीरो ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट, यानी जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, वो डिजिट जिसकी वैल्यू जीरो ना हो वो क्या कहलाती है, नॉन जीरो डिजिट। तो जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, जीरो को छोड़कर सारी डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, इस रूल के हिसाब से चलें तो आपके पास क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से। सपोज करते हैं हमें दे दिया 2 3 4 5 1, ये दे दिया, और आपसे कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, इस डिजिट के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो मैंने अभी बताया था जीरो को छोड़कर ये सारी नॉन जीरो हैं जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो को छोड़कर सारी डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितनी फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर होती है ये बात। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास आता है 997621। अब हमसे पूछता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अब हम देख रहे हैं इन डिजिट में कि कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, और अगर जीरो नहीं है तो ये सारी कैसी डिजिट हैं, नॉन जीरो डिजिट है, और नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 2 3 4 5 6,
तो ये 6 डिजिट क्या हो जाएंगी, 6। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ईजिली बता सकते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है, जो भी नॉन जीरो डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। अब सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर दो नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो का मतलब जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, जैसे मैंने लिख दिया 6 और मैं यहाँ लिख दिया 9, इनके बीच में कोई जीरो आ जाते हैं तो ये कैसे काउंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अब हमसे पूछा जाए कि इस डिजिट के अंदर, इस वैल्यू के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। रूल क्या कह रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में, द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो के बीच में आने वाली जीरो हमेशा कैसे काउंट होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है। इसलिए ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 9 6 3 2 1 0 0 1। सपोज करते हैं ऐसे हमारे पास आया तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ये दोनों नॉन जीरो के, ये दो जीरो कहाँ आ रही हैं, फिर नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो हमारे डिजिट होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स ये भी काउंट होंगी और ये भी, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी यहाँ पर 9। तो 9 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। तो सेकंड रूल भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं अपने थर्ड रूल की ओर। आप इसको अगर इसको उतारना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं या फिर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार हट जाता हूं, इसके बाद हम थर्ड रूल को डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब मैं थर्ड रूल को डिस्कस कर रहा हूं। तो थर्ड रूल हमारा क्या है, वो हम पहुंच रहे हैं अपने थर्ड रूल पर। तो थर्ड रूल क्या कहता है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड रूल हमारा क्या है उसको देख रहे हैं। हमसे कहता है थर्ड रूल में कि जीरो बिफोर डेसिमल, जीरो बिफोर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट, जीरो बिफोर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं या फिर हम कहते हैं नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे डेसिमल से पहले जीरो आ जाता है, ठीक है, डेसिमल से, जीरो बिफोर डेसिमल, डेसिमल होता है पॉइंट से पहले अगर जीरो आ जाता है तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो अब आपसे यहां पूछा जाए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो 1 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं कहूं 0.259, तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, ये जीरो काउंट नहीं होगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं कहूं 0.5990, तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा लेकिन ये वाला होगा क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद आ रहा है। तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरीके से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हो जाते हैं। तो जीरो बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले अगर जीरो है तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से बात करते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है कि हम नेक्स्ट रूल को बात करेंगे कि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर हमारी नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो, जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब सीरीज में हमारी वैल्यूज में पहली डिजिट के आगे अगर हम जीरो लगा दें, 0259 कर दें, तो ये कभी भी काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। अगर मैं लिख दूं 0.0025, तो ये क्या है, नॉन जीरो से पहले अगर जीरो आता है, अगर फर्स्ट नॉन जीरो, ये हमारे डिजिट का पहला नॉन जीरो नंबर है, पहले नॉन जीरो नंबर से अगर पहले जीरो आ जाता है तो वो जीरो नेवर बी काउंट, वो जीरो कभी काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगर मैं लिखूं 0.000914, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर, 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो से पहले चाहे कितने भी जीरो आ जाएं वो कभी भी काउंट नहीं होंगे, चाहे डेसिमल से पहले हो चाहे वहाँ डेसिमल हो या ना हो, वो कभी भी काउंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्लियर होता है। अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है वो देखते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली, नेक्स्ट रूल की ओर चलें तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है इफ वी आर हैविंग डेफिनेट, if we are having definite value of any digits that are there are infinite significant figures, there are infinite significant figures। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, हैविंग डेफिनेट और एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि मैंने कहा 24 बॉल्स, सपोज करो मैंने एक एग्जैक्ट नंबर लिया 24 बॉल्स। अब आप खुद कंपेयर कीजिए कि अगर मैंने नाम लिया 24 बॉल्स तो 24 बॉल्स 23 नहीं हो सकती, 24 बॉल्स 25 नहीं हो सकती, और 24 बॉल्स 24.5 नहीं हो सकती, और 24 बॉल्स 23.5 भी नहीं हो सकती। 24 बॉल्स ही रहेंगी। तो जब कोई हमारे पास डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनफाइनाइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ रहा है, यानी आप समझ रहे हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2, दो नॉन जीरो हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि मैं अगर इस 24 को 24.0 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, मैथमेटिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी 24 बॉल्स ही हैं। लेकिन अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर नॉन जीरो के बाद जीरो आता है तो वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये नॉन जीरो के बाद सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जीरो आ रहा है, यानी नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है तो ये काउंट होगा, और इस हिसाब से कितना हो गया 1 2 3, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 24.00 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। वैसे तो मैथमेटिकली तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है। तो आप कितने फिगर हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ कितने 4 फिगर हो गए 4। इसी तरीके से मैं इसको आगे जीरोस को बढ़ाता जाऊं, ठीक है, मैं जीरोस को बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, मैथमेटिकली तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमारे साइंटिफिक फिगर वाइज, हमारे रूल वाइज ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। रीजन, क्योंकि नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सो ऑन। इस तरीके से प्रोसेस अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते चले जाएंगे और ये इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। तो जब भी हमें कोई एग्जैक्ट डिजिट देता है विद नेम, 20 बॉल्स, 5 चेयर्स, 2 पेन्स, 1 डजन बनानास, 1 दर्जन केला, तो ये सारी क्या होती हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं, और एग्जैक्ट नंबर ना तो घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। तो इस केस में एग्जैक्ट नंबर, यानी एग्जैक्ट नंबर और डेफिनेट नंबर के हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये सारी बातें क्लियर हो गई तो बच्चों ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्या होता है, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक रूल और है कि अगर जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, और मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, टर्मिनल जीरोज, और टर्मिनल जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर नॉन जीरो digit are not significant, अब ये कैसे, ये वाला रूल क्या है, तो थोड़ा स्पेस नीचे कम है, होप सो शायद ना दिख रहा हो तो मैं यहां कर देता हूं। ये रूल क्या है, ये कह रहा है कि जो टर्मिनल डिजिट्स होते हैं, टर्मिनल जीरोज होते हैं। टर्मिनल जीरो का मतलब, सपोज करते हैं मैंने 1 लिख दिया, 1 के पीछे 2 0 लगा दिए, तो दीज आर द टर्मिनल जीरोज। इफ टर्मिनल जीरोज आर देयर, then
0 विल बी नेवर बी काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। अगर मैं इसको 1000 लिख दूं, अगर मैं इसको 1000 लिख दूं तो यहां भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। तो ये टर्मिनल 0 काउंट नहीं होंगे। अब ये कब काउंट हो सकते हैं? ये काउंट ऐसे हो सकते हैं, अगर सपोज करो मेरे पास लिखा होता 100.0 आ जाता, टर्मिनल 0 के बाद भी पॉइंट के बाद 0 आ जाता, तो ये फिर काउंट होते। तब कितना होता 1 2 3 4, तो यहां पर होते 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से 1000 में जब ये केवल 1000 था और यहां पर कोई भी पॉइंट डेसिमल नहीं है, तो ये 0 टर्मिनल जीरोज हैं और टर्मिनल जीरोज काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहां पर होगा 1। लेकिन अगर मैं इसके यहां पर ऐसे लिख देता, तो अब डेसिमल के बाद 0 आ गए, तो ये टर्मिनल 0 काउंट, ये टर्मिनल 0 नहीं रह गए। और अगर ये टर्मिनल 0 नहीं रहे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब कई बार आपको ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट हो रहा होगा, मैथमेटिकली के हिसाब से तो ये रिवर्स जा रहा है। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो ये साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और टू रिमूव अवर कंफ्यूजन वी कैन कन्वर्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, टर्मिनल सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू साइंटिफिक फिगर्स। यानी अगर हमें कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे इस केस में हम इन टर्मिनल डिजिट्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस में। साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब 10 की रेस्ट सम पावर, 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और हमारा आंसर इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास 100 है और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं, मैं इसको 1 काउंट करूं या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो है ही, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लूंगा। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब इसकी पावर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 × 10⁻²। जब मैं इसको 1 × 10⁻² लिखूंगा तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अभी जो साइंटिफिक नोटेशन, जब हम किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो यहाँ जो पावर्स होती हैं, 10 की सम जो पावर्स होती हैं वो कभी भी काउंट नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं करना, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर बचा, 1। तो हो गया कंफ्यूजन खत्म। तो जब भी हमें टर्मिनल 0 के केस में कंफ्यूजन हो तो हम उस सिग्निफिकेंट फिगर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और पावर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि ये पावर वाला यानी साइंटिफिक नोटेशन वाला टर्म सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा और केवल आगे वाला टर्म काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 1000 था, अब कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने हैं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 × 10⁻3। 1 × 10⁻3 लिखते ही मुझे पता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो ये साइंटिफिक नोटेशन हमने बनाया है, ये साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो जब ये काउंट नहीं होगा तो बचा कितना 1, तो मैंने लिख दिया 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी तरीके से 200 होता तो भी यही बना सकते थे 2 × 10⁻²। 2 × 10⁻² करते तो ये पावर तो बन जाती, क्या पावर हो जाती नेग्लेक्ट, और हमारी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता 1 और हमारा कंफ्यूजन हो जाता दूर। लेकिन इस केस में अगर डेसिमल लगकर 0 आ जाता तो फिर हम क्या करते, इस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते और तब सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल कवर हो जाते हैं। मैं एक बार दोबारा हट जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के बाद फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स से। कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम्पल्स क्या होंगे तो वो हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल में सपोज करते हैं एक डिजिट आई हमें दिया गया, हमें दे दिया गया 500.0, फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास 1234.00। थर्ड एग्जाम्पल है 0.0125। फोर्थ एग्जाम्पल है 400.01। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10,000। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल हमारे पास होगा 26 चेयर्स। ठीक है,
अब ये सारे एग्जांपल्स में क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, चलिए रूल्स के हिसाब से, अगर यहाँ पर ये डेसिमल ना होता और ये 500 होता तो हम क्या करते, अभी क्या करते, तो हम टर्मिनल जीरो बन जाते हैं और टर्मिनल जीरो को हम क्या करते, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद भी जीरो है तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये डेसिमल के बाद जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारे पास हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं 1 2 3 4.00। अब हमने पढ़ा है कि नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी अभी एक रूल देखा था कि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, पहली नॉन जीरो से पहले अगर जीरो आते हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। तो ना तो ये वाला जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ना ये वाला होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें तो नॉन जीरो के बाद जीरो, 2 नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो आ रहा है तो दिस विल बी काउंटेड, ये काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, टर्मिनल जीरो होगा क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं लगा हुआ है, और अगर ये टर्मिनल जीरो है तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने। तो मैंने कहा था जहाँ टर्मिनल जीरो हो और डेसिमल के बाद जीरो ना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको पावर में यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × 10⁴, और 1 × 10⁴ लिखते ही मैंने अभी आपको एक रूल में समझाया था कि जो पावर्स होती हैं दे विल बी नेवर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती हैं। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1। तो यहाँ पर केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 26 चेयर्स। ठीक है, अभी एक रूल था, द एग्जैक्ट नंबर, इफ एग्जैक्ट नंबर इज देयर then there are infinite significant figures. If exact number is there then there are infinite significant figures of that पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर। उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये जो 26 चेयर्स हैं ये फिक्स हैं। अभी 26 चेयर 25 नहीं बन जाएंगी, और 26 चेयर 24 भी नहीं बन जाएंगी, और 27 भी नहीं होंगी। तो ये फिक्स है, और जो डिजिट फिक्स होती है उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ क्या बताएंगे, देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप वहाँ पर लिंक देख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाकर अपना कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इजी और समझ सकते हैं। और वहाँ भी अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसको आपको मैसेज के थ्रू क्लियर कर दूंगा। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हाउ टू मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट एंड एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को जोड़ते कैसे हैं, उनको घटाते कैसे हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको डिवाइड कैसे करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो आइए आप देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कैसे करते हैं और मल्टीपल और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कैसे करते हैं। तो दोनों के रूल्स यहाँ पर मेंशन है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं। वो कहता है इन एडिशन, चलिए इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी एडिशन करते समय और सब्सट्रैक्शन करते समय, चाहे आप एडिशन कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो डेसिमल मींस डेसिमल प्लेसेस के सेम आना चाहिए। कैसे सेम आना चाहिए, किस डेसिमल के सेम आना चाहिए, एज द नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एज जिसके मिनिमम नंबर हों। एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या रूल, ये रूल क्या कहता है। हमसे ये रूल कहता है कि हमारे पास 12.1 था, ठीक है। हमसे ये रूल कहता है 12 हमारे पास एक डिजिट थी G8 180.03 थी, और एक डिजिट थी हमारे पास 24.951, ठीक है। और हमसे कहता है इन तीनों डिजिट को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए। तो हमने जब इनको ऐड किया तो ऐड करने पर आया हमारे पास 1 8
10 की 0, कैरी 1, 8 और 4 और 8 12 और 2 14 और 1 15 का 5, कैरी 1 2 3 4 और 1 5, 55.088। तो हमारा आंसर कितना है? आंसर आया हमारे पास 55.081। अगर ये आंसर आया तो इसके हिसाब से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जब आप या तो एडिशन कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेसेस में सेम नंबर में आपका रिजल्ट आना चाहिए। कब? एज द नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जिस डिजिट के पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हैं उसके हिसाब से ही आपका आंसर आएगा। यहां पर इस डिजिट के पास कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1। इस डिजिट के बाद डेसिमल इसके पास कितनी है? 2। डेसिमल प्लेस कितने हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 3। और हमारा आंसर शुड बी इन लीस्ट। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस हमारे पास कितना है? 1। तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? 1 में, यानी हमारा आंसर होगा 55.0। और जब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 55.1। डेसिमल के बाद 1 डिजिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीस्ट जो था डेसिमल के बाद 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, और हमारा आंसर लीस्ट डेसिमल के बाद आना चाहिए। तो हमारा क्या हुआ? 55.1। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर आफ्टर सब्सट्रैक्शन। और सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पर 3। इस तरीके से हमारे पास हो जाता है। एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं। हमसे कहता है 12.01, 18.0 और हमसे कोई और डिजिट कहता है 9.625। ठीक है, ये डिजिट दे देता है। अब हमसे कहता है इनको ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे 5, ऐड करेंगे 3, ऐड करेंगे 6, 8 2 10 19 1 3 39 इसका आंसर आया 39.635। आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल नंबर, कि डेसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर लिस्ट हैं। तो हमारे पास यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, या 1 नंबर है और यहाँ 3 नंबर है। तो हमारा आंसर कितने में आना चाहिए? 1 नंबर में। और 1 नंबर का मतलब 39.6, यानी हमारा आंसर होगा 39.6। इस तरीके से कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। हमें दे दिया 12.04, ठीक है, 05.9321 और दे दिया 16.004। ठीक है, ये डिजिट दे दिया। अब हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे तो 1 6 7 9 7 5 6 11 और 2 13 का 3, कैरी 1 2 3 33.9761 आफ्टर एडिशन आया। ऐड करने के बाद जब ये आया तो हमें हमारा आंसर शुड बी लीस्ट नंबर। यहाँ कितने लीस्ट नंबर हैं? 4 डेसिमल के बाद। यहाँ कितने हैं? 3 और यहाँ कितने हैं? 2। तो आंसर शुड बी इन 2 लीस्ट नंबर। 2 लीस्ट का मतलब 33.97। और जब इसका राउंड ऑफ करेंगे 97 का तो ये क्या हो जाएगा? 98। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर एडिशन। तो इस तरीके से एडिशन करते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी यही होना है। सब्सट्रैक्शन में सपोज करते हैं हमारे पास है 46.001 और एक है हमारे पास 12.001 और हमसे माइनस कराता है। तो माइनस कराने पर क्या होगा? यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो हम कंसीडर करें 0, तो ये 1, यहाँ कैरी लेके 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गए 3 और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, तो 33.991। और आंसर शुड बी इन डेसिमल के बाद यहाँ लीस्ट 3 डिजिट हैं और यहाँ 2 डिजिट हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा? 2 डिजिट में। तो हमारा आंसर होगा 33.99। एंड हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4, 2 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये एडिशन हो जाता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसको देखना चाहते तो एक बार देख लें। चलिए, आप लोगों ने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन था। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या? तो यहाँ कर रहे हैं हम लोग बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या कहता है? द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड। जो फाइनल रिजल्ट आएगा एज हैविंग द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट के जैसा आएगा एज द नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी यहां पर कुछ और प्रोसेस है, यहां पर कुछ और प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं लेता हूं 6.26 इंटू 5.8 और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर सपोज करो इसको मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करूं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका जो आंसर आता है वो आता है 36.308। ये इसका आंसर आ गया। अब हम वहां क्या कर रहे थे? एडिशन में क्या कर रहे थे कि डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर देख रहे थे।
डेसिमल के बाद लीस्ट, और लीस्ट में हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेसिमल के बाद लीस्ट नहीं देखते हैं, यहां देखते हैं टोटल लीस्ट। टोटल लीस्ट, टोटल कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आएगा कब, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, यहां टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। टोटल लीस्ट, यहां पर क्या देखते हैं, टोटल लीस्ट, तो टोटल लीस्ट कितने हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2, यहां टोटल लीस्ट कितने हैं, 3, तो हमारा आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 36। तो इस तरीके से मींस आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहां पर डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट जो जिसके पास होती है उसी के हिसाब से हमारा आंसर आता है। यहां पर टोटल लीस्ट जो डिजिट होती है उसके हिसाब से, यहां टोटल लीस्ट कितने हैं, 2, और यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो हमारा 2 में आंसर आया, तो हमारा क्या होगा 36 हमारा इस तरीके से आंसर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2.5 इंटू 1.25 ये मल्टीप्लीकेशन है, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.125 सपोज करते हैं, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मैंने कहा कि हमें क्या देखना है, टोटल लीस्ट। टोटल लीस्ट यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2, तो आंसर शुड बी इन 2 डिजिट। 2 डिजिट कौन सी, ये रही, तो हमारा आंसर होगा 3.1, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं टोटल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां देखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। हमारा आफ्टर डेसिमल के बाद जितने कम होते हैं उसमें आंसर आता है, यहाँ टोटल लीस्ट जितने होते हैं उसमें आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन, और सेम कंसेप्ट चलता है यहाँ पर डिवीजन में। तो इस तरीके से ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कंसेप्ट हो जाता है। यही मैं आपको बस एक राउंडिंग ऑफ का रूल और बता देता हूँ। जनरली राउंडिंग ऑफ आपको करनी आती है। राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, अगर हमें कोई डिजिट राउंड ऑफ करनी होती है तो मैथमेटिकली करते हैं। जैसे हमारे पास है 36.896, ठीक है, और हमें इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या होगा, जो 5 से अबव होती है, जो डिजिट 5 से अबव होती है वो आगे वाले डिजिट में एक ऐड करा देती है, तो क्या होगा, इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा 36.8, और जब ये आगे वाली डिजिट क्या हो जाएगी 10 का 0 और आगे कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगी 90, ठीक है। तो ये तो राउंड ऑफ है, ये तो मैथमेटिकली आपको आता है। इसी तरीके से हमने कहा कि अगर 36.76 हो तो, और हमें इसका राउंड ऑफ करना हो, तो ये 5 से अबव है, और 5 से अबव है तो ये क्या होगा, ये इसको राउंड ऑफ कर देगी और ये हो जाएगी 36.8, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। लेकिन अगर हमारे पास 5 हो, अगर हमारे पास 5 हो और उसका राउंड ऑफ करना हो तो कैसे होगा, जैसे हमारे पास है 36.85 और एक डिजिट मैंने ले ली 36.75। अब इनका राउंड ऑफ, बस यही इंपॉर्टेंट है, ये राउंड ऑफ सीख लो आप। 5 के केस में क्या होता है, देखिए 5 के केस में अगर राउंड ऑफ करना है तो हमें ये देखना होता है कि 5 से आगे प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है। प्रीसीडिंग वैल्यू मींस एक आगे वाली वैल्यू। अगर एक आगे वाली वैल्यू इवन नंबर है, इवन नंबर आप समझते होगे 2, 4, 6, 8, ठीक इस तरीके का नंबर है, तो ये इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, आगे वाले डिजिट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा राउंड ऑफ करते समय। अगर 5 से आगे इवन नंबर है, प्रीसीडिंग वैल्यू इवन नंबर है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा और इसका राउंड ऑफ बनेगा 36.8। लेकिन अगर 5 से आगे जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, आगे वाली जो वैल्यू है वो ओड नंबर में है, ओड मींस 1, 3, 5, 7 टाइप की है, तो क्या होगा, ये यहां पर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, राउंड ऑफ में आगे वाले डिजिट इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसका आंसर आएगा राउंड ऑफ करके 36.8 और इसका आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करके 36.8। मींस समझ में गए होंगे कि जब 5 से आगे इवन डिजिट होगी तो इवन डिजिट का में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, और राउंड ऑफ होगा इसका 36.8। लेकिन अगर 5 से आगे ओड डिजिट है तो ओड डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगी 36.8, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल लो, एक और करके दिखा देता हूं मैं आपको एग्जांपल। इसका एक और एग्जांपल लें तो हम कहते हैं 25 ठीक है 7.5 और हमने यहाँ ले लिया 25.25, ठीक है, ये डिजिट है, ये दोनों डिजिट हैं। अब हम देखें तो यहाँ ये डिजिट कौन सी है, तो ये है हमारे पास ओड डिजिट, और ओड डिजिट में अभी भी मैंने बताया कि आगे वाली डिजिट में एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाता है राउंड ऑफ करते समय, तो ये हो जाएगा 25.8। लेकिन
यहाँ देखिए तो ये कौन सी डिजिट है, तो ये इवन डिजिट है और इवन डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसका राउंड ऑफ होगा 25.2। तो ये बस राउंड ऑफ में 5 वाला केस इंपॉर्टेंट था, और जनरली राउंड ऑफ तो आपको पता ही है मैथमेटिकली होता है, ठीक है। यहाँ 5 वाला केस आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारे आज सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे हो जाते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस समय इसकी नीड है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।